पढ़ाते तो बहुत हैं, लेकिन यकीन उनकी ज़िंदगी में कितना था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बड़े का गोश्त नुकसान करता है। दावत में पहुंचा, साहिब खाना ने गाय के गोश्त के कबाब बनाए, लेकिन चूंकि फरमाइश की आदत न थी और सुन्नत भी ये है कि मेज़बान जो खिलाए मेहमान को खा लेना चाहिए, उसे फरमाइश नहीं करना चाहिए। आप फरमाते मैंने वही गाय का गोश्त के कबाब खा लिए, मसोड़े सूज गए, गले में गुठलियाँ जम गई। डॉक्टर के पास पहुँचे। उन दिनों बरेली में ताउन प्लेग की वबा फैली हुई थी। डॉक्टर ने देख करके कहा ये तो वही है, लेकिन आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बागैरत थे इश्क के एतबार से, और जाहिर सी बात है जहाँ इश्क होता है वहाँ तो गैरत होती ही है। आशिक कभी बेगैरत नहीं होता, इसलिए कि बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। जहाँ बुतलान होगा वहाँ हर दर होता है, और जहाँ इश्क होता है हक्कानियत होती है, यकगीर महकम बगीर। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला ने जैसे सुना ये तो वही है, आप बोल नहीं सकते थे। फरमाते हैं कि इस कदर मेरे मुंह में गुटलियां जमी हुई थी और मसोड़े सूजे थे कि सुन्नत नमाजों में भी किसी की इक्तिदा करनी पड़ी। बोल नहीं सकते थे, गर्दन को झटका दिया और इशारे से कहा कि मुझे ताउन नहीं हो सकता। बाज़ लोग कहते हैं लिख कर दिया मुझे ताउन नहीं हो सकता। लोगों ने कहा इमाम ये दारुल इफ्ता नहीं है, आपको महारत तो फतवा नवेसी में है, आपको महारत तो दीन के मामले में कलम चलाने में है। ये डॉक्टर का सब्जेक्ट है कि किसको ताउन हुआ किसको नहीं हुआ। इमाम ने उनको भी कहा कि मुझे ताउन नहीं हो सकता, और उसके बाद जब घर लौटे तो ये कहते हुए हबीब सच्चा है तबीब झूठा है, हबीब सच्चा है तबीब झूठा है, हबीब सच्चा है तबीब झूठा है। अल्लाह अकबर। वो इमाम जो बीमार पड़ता है तो दवा भी मदीने वाले मुस्तफ़ा से यूं मांगता है, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दर्द की कर दो दवा नहीं कहते। कुर्बान जाएं, गुलशनाबाद और नासिक के लोग मुशायरा सुनने के आदी हैं, और यहाँ मुशायरे होते हैं, उर्दू से आपका ताल्लुक है। दर्द की कर दो दवा और दर्द को कर दो दवा, जमीन और आसमान से ज्यादा फर्क है। ये किसी शायर की बोली नहीं है, ये आशिक की बोली है। इसलिए कि जब दर्द की दवा होती है तो फिर दर्द पलट कर आ सकता है, लेकिन जब दर्द को दवा बना दिया जाता है तो फिर दर्द खत्म ही हो जाता है, उसके पलटने का अंदेशा नहीं रहता। मेरा इमाम उस बारगाह से दर्द की दवा नहीं चाहता, दर्द को दवा बना देना चाहता है। इसीलिए तो जब दर्द भी होता है तो फिर वो उस दर्द के खात्मे की बात नहीं करते। फरमाते हैं हमें तो इस दर्द में मजा नहीं आता, दर्द चाहिए लेकिन जिस्म का नहीं, आंखों का नहीं, पैर का नहीं। अगर दर्द चाहिए तो इश्क मुस्तफा का दर्द चाहिए। कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह अकबर। तो वो दवा भी वहीं से मांगते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। करीम तुम हो रऊफुर रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों दुरूद। ये एक अलग उन्वान है। इमाम अहले सुन्नत ने क्या क्या चीज़ किस अंदाज से मांगी। गमगीन होते हैं तो भी गम का इलाज वहीं से मांगते हैं। कहते हैं गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका। बल्कि उनकी शान तो ये है कि गमों में भी वो हुजूर के तसव्वुर में रहते हैं, और गमों का मदावा भी वहीं से चाहते हैं। और बड़े मज़े में कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अपने कामों को इस कदर मदीने वाले के सुपुर्द किया कि सबसे बेनियाज होकर के कहते हैं अल्लाह अकबर। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लौ लगी है कि अब उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। वो इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं तबीब झूठा है, हबीब सच्चा है। रात के आखिरी पहर में फरमाते हैं
हैं, किसी ने गोया मेरे कान में कहा हो कि काली मिर्च और नमक, वैसे मैंने फौरन पिसवाई और मिसवाक के जरिए से मुंह में डाली, खून की कुल्लियां हुई और फिर मसोड़े ठीक हो गए। सुबह हुई, डॉक्टर के पास जाकर के खड़े हो गए, डॉक्टर साहब कहाँ गया आपका ताउन? डॉक्टर हैरान था, आप डॉक्टर नहीं लेकिन इतने यकीन से कैसे कहा था कि मुझे ताउन नहीं हो सकता? मेरे इमाम ने फरमाया था, मुझे अपनी ज़ात पर नहीं आमिना के लाल की बातों पर एतमाद है। मेरे रसूल ने फरमाया, जब किसी मुसीबत ज़दा को देखकर अगर कोई ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़दीला, अगर ये दुआ पढ़ ली जाए तो जब तक वो जिंदा रहेगा उस मुसीबत में मुब्तला नहीं होगा। मैंने ताउन ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़ ली थी। मेरा ईमान है मौत आएगी लेकिन बीमारी नहीं आएगी। ये इमाम अहमद रज़ा है। इमाम अहले सुन्नत का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो मुजद्दिद यकीन बनकर तशरीफ़ लाए और यही फ़िक्र रज़ा है। आइए हम सब जिन हजरात का खिताब सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, उनमें से पहली शख्सियत जिसके खिताबात की गूंज मुल्क के तूल व अर्ज़ से निकल कर अब दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर लोगों के कानों में रस घोल रही है, वो खतीब जिसकी अजीम आलमी तहरीक के बारे में ख्वाजा इल्म फ़न ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था कि मुल्क हिंदुस्तान में जितनी तंजीमें और तहरीकें उठी, या तो उन्होंने मुल्क में काम किया और या वो थम गई। एक तहरीक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी देखा जो 7 समुंदरों को पार करके हिंद के बाहर पहुंची, वो सुन्नी दावत इस्लामी की तहरीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़्ल है। हमारे कायद, हमारे रहनुमा, जिनकी खिताबत को सुनकर लोगों ने बोलना सीखा है, आज हम लोग भी कुछ टूटा फूटा अगर बेजोड़ जुमले आपके सामने पेश करते हैं तो वो इसी अताए हुज़ूर मुफ्ती आज़म की अताएँ हैं, इनकी दुआओं का नतीजा है। आइए अब उस खतीब को सुनते हैं और फ़िक्र रज़ा के जलवों में हम गुम होते हैं कि वो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी जिसकी फ़िक्र सारी ज़िंदगी ये थी, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। ये फ़िक्र रज़ा है, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। वो सिर्फ इश्क की मीठी मीठी बोलियां ही नहीं बोलता था, जब वो इश्क की मीठी बोलियां बोलता था तो उसके मुंह में शहद की तरह रस घोला जाता था, लेकिन जब वो गुस्ताखों के लिए बोलता था तो वो 2 धारी तलवार नजर आता था। इसलिए कि मुजद्दिद अल्फसानी लिखते हैं, तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, मोहब्बत नफ़रतों के बगैर मुमकिन नहीं है। मोहब्बत की पहचान करना है तो ये है, जहाँ तुम महबूब से मोहब्बत की बातें करो वहीं उसके दुश्मन से दुश्मनी भी उतनी शिद्दत से करो जितनी तुम शिद्दत के साथ महबूब से मोहब्बत करते हो। ये नहीं कि महबूब से मोहब्बत की बातें की जाए और फिर बदअकीदों से घाल मेल के प्लान भी बनाए जाएं। वो इमाम अहमद रज़ा जहां इश्क की ये बोली बोलता है कि ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो, तो फिर वो इमाम अहमद रज़ा ये बोली भी बोलता है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। आइए हम इन्हीं अशआर के साथ हुजूर कायदे मोहतरम उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी